दोस्तों, दुनिया में अगर किसी देश का नाम ड्रग्स माफिया और कार्टेल वार के लिए सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वो है मैक्सिको। यहाँ सालों से ड्रग्स कार्टेल का आतंक है। लेकिन फरवरी 2026 में एक ऐसा घटना हुआ जिसने पूरे मैक्सिको को हिला दिया। मैक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग्स माफिया की और जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के सरगना नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में मारे गए। लेकिन सवाल यह है, ये एनकाउंटर कैसे हुआ, किसने उसे धोखा दिया और अब मैक्सिको में क्या चल रहा है। आज हम पूरी सच्चाई जानेंगे, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक। मैक्सिको का सबसे खतरनाक ड्रग्स माफिया एल माचो दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स लॉर्ड में गिना जाता है। वह जलिस्को न्यू ऑपरेशन कार्टेल का नेता था। यह कार्टेल मैक्सिको के सबसे शक्तिशाली ड्रग्स नेटवर्क में से एक था। इसका काम था कोकीन, मेथाम्फेटामीन, फेंटानिल, हथियारों का तस्करी। यह कार्टेल अमेरिका और दुनिया के कई देशों में ड्रग्स भेजता था। इसी कारण अमेरिका ने एल माचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन का इनाम भी रखा था। अब हम बात करेंगे एल माचो का इनकाउंटर कैसे हुआ। 22 फरवरी 26 को मेक्सिको के सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन तपालफा जलिस्को इलाके में हुआ। इस मिशन में शामिल थे मैक्सिको आर्मी, नेशनल गार्ड्स और स्पेशल फोर्स और खुफिया जानकारी देने वाले अमेरिका के एजेंसियां ने भी मदद की। कौंसिल ऑन ऑपरेशन रिलेशन। जब सेना ने छापा मारा तो वहां भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। कार्टेल के हथियारबंद गार्ड्स ने सेना पर हमला कर दिया और लगभग 30 मिनट्स तक गोलीबारी चलती रही। इस ऑपरेशन में 7 कार्टेल सदस्य मारे गए और 2 गिरफ्तार हो गए और 3 सैनिक घायल हुए। इसी दौरान एल माचो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब हम बात करेंगे एल माचो को किसने दिया था धोखा। सबसे बड़ा सवाल यह है, मैक्सिको की जांच एजेंसियों के अनुसार एल माचो का लोकेशन उसकी प्रेमिका की निगरानी से मिला। पुलिस कई दिनों से उसके करीबियों पर नजर रखा था। जब उसकी गर्लफ्रेंड एक खास जगह पर बार बार आने लगी तो एजेंसियों को शक हुआ। यहीं से सैनिकों को उसकी सटीक ठिकाना मिला। द वाशिंगटन पोस्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अपनी करीबी ही उसकी मौत का कारण बन गई। अब हम बात करेंगे मौत के बाद मैक्सिको में क्या हुआ। एल माचो की मौत की खबर जैसे ही फैली, मैक्सिको में हिंसा भड़क उठी। कार्टेल के दोस्त यार ने बदला लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी, हाईवे बंद कर दिए, दुकानों और इमारतों को जला दिया। कुछ ही घंटों में हिंसा 20 राज्यों तक फैल गई। इसी दौरान कई लोगों की मौत हो गई। नेशनल गार्ड के सैनिक भी मारे गए।
अब हम बात करेंगे उसके दोस्त और गैंग अब क्या कर रहा है। एल माचो के मौत के बाद कार्टेल के अंदर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। अब कई बड़े कमांडर नए बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं रिकार्डो रुइज वेलेस्को, ऑडियंस फ्लोरेंस, हिंगो मेंडोजा गैटन। ये सभी CJNG के सबसे बड़ा कमांडर हैं। इनके बीच गैंग वार की संभावना बढ़ गई है। मेक्सिको सरकार का बड़ा एक्शन। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सेना को पूरे देश में हाई अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा मंत्री उमर गासिया हाफुर्च इस ऑपरेशन के मुख्य योजनाकार थे। दिलचस्पी की बात यह है कि 2020 में एल माचो ने हाफुर्च की हत्या करवाने की कोशिश की थी। इसी कारण यह ऑपरेशन उनके लिए व्यक्तिगत मिशन भी था। अब हम बात करेंगे इसके बीच क्या खुलासा हुआ। तो सामने आई है नार्को डायरी। हाल ही में जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। एल माचो के ठिकाने से एक नार्को लेजर डायरी मिली। इसमें लिखा था कार्टेल था पुलिस और अधिकारियों को रिश्वत देता था। इस डायरी में लाखों डॉलर की कमाई, पुलिस को दिए गए पैसे और ड्रग्स का पूरा हिसाब सब कुछ दर्ज था। इससे मेक्सिको की राजनीति भी हिल गई। अब हम बात करेंगे मेक्सिको का भविष्य क्या होगा। एल माचो की मौत मेक्सिको की ड्रग्स युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि कई विशेष मानते हैं कि इससे हिंसा और बढ़ सकती है, क्योंकि कार्टेल का अभी नया नेता तय नहीं हुआ है। अलग अलग गैंग सत्ता के लिए लड़ेंगे, बदले की कार्रवाई जारी रहेगी। मेक्सिको में ड्रग्स कार्टेल की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एल माचो की मौत एक बड़ी जीत जरूर है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या मेक्सिको ड्रग्स माफिया से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा, या फिर एक नया माफिया और खतरनाक माफिया उसकी जगह ले लेगा? आपको क्या लगता है गाइस? एक कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।